औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से ही होंगे। जी, गर्मियाँ स्टार्ट हैं और आम की भी आमद आमद है। आम एक ऐसा फल है जो कच्चे से खाना शुरू होता है और पकने तक हर हालत में खाया जाता है। ये नाश्ते में, दोपहर के खाने में, मशरूब में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। इवन के हम इसको इतना सेव कर लेते हैं कि साल बाद ही हम इसे खाते रहते हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझे। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आम का अचार। आम का अचार कैसे डालते हैं कि वो पूरा साल ख़राब ना हो और सही से खाया जाए। तो ये मेरे पास है 3 किलो अम्बियाँ जो मैंने कटिंग कर ली हैं। याद रहे कि अचार की अम्बियाँ लेनी है, जय वाली मीठी अम्बियाँ मत लीजिएगा। 3 किलो अम्बियों के लिए मैंने सिर्फ मिर्ची ले ली है आधी प्याली, चेक कर ले, आधी प्याली, ठीक है। आप अपने बर्तन का हिसाब कर सकते हैं। और नमक भी आधी प्याली, और हल्दी पाउडर मैंने 2 से 2.5 चम्मच। इसके साथ है मेरे पास ये कलवंजी, मेथरे और सौंफ। कलवंजी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी में शिफा है सवाए मौत के। तो अचार सिर्फ यह है कि हमारा टेस्ट नहीं है, बल्कि एक लिहाज से देखा जाए तो हमारी सेहत को भी मुफीद रखता है। सौंफ हमारे पेट के दर्द को दूर करती है, और मेथरे जो है वो किसी भी किस्म की गैस को जमने नहीं देती, चर्बी को जमने नहीं देती और गैस होने नहीं देते। तो अचार डालने का अमल शुरू करते हैं। सबसे पहले अचार डालने से पहले आपने ये देखना है कि अगर कोई इस तरह का आम है तो आपने उसको निकाल देना, उसका अचार नहीं डालना। अदरवाइज आपका अचार ख़राब हो जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी। ये मैं साइड पर कर देती हूँ। अचार को आपने इस शेप में डालना है। अच्छा, अचार की एक और आपको खासियत बताऊं कि आम की ये जो गुठली होती है आपको नज़र आ रही है, आपने इसको निकाल के फेंकना नहीं है। अक्सर लोग इसे फेंक देते हैं। ये पेट के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। तो ऐसे ही तो पिछले लोग सिर्फ अचार से रोटी खाकर से तो तंदुरुस्ती में तवाना नहीं रहते थे, हर काम भी करते थे। ये सारी चीज़ें खूबियाँ गज़ायत अल्लाह ताला ने इस आम के अंदर रखी हैं। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। चलें जी, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेथरे, कलवंजी और सौंफ इसके ऊपर अच्छा सा डाल देना है। याद रहे कि आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है किसी खुले बर्तन में। अगर आप छोटे से बर्तन में मिक्स करोगे तो ये अच्छी सी मिक्स नहीं होंगे। एक और आपको टिप देती चली जाऊँ, अगर आपका अचार ख़राब होता है तो इसका मतलब है या तो आपने आम खराब डाले हैं उसके अंदर, या फिर आपकी नमक की मिकदार जो है वो कम है। तब आपका जो आम के अचार को है फंगस लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है। अब एक चम्मच से लेके आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मैंने अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको बाल्टी में जिसमें मैंने अचार डालना है उसके अंदर डाल लिया है। इसके अंदर डालने के बाद आपने फिर इसको कवर करके इसको ऐसे अच्छा सा हिलाना है। चलें जी, अब आप चेक करें कि सारे आम के जो पीस हैं सबको सारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो चुके हैं। अब आपने इसको एक साफ कपड़ा लेना है। साफ कपड़ा लेकर आपने ढक्कन से पहले उसको करना है ताकि जितना भी पानी निकलेगा वो इस कपड़े के अंदर जज्ब हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अचार को किए हुए 3 दिन हो गए और अभी ये मैंने इसके अंदर आयल डाला है। आयल डालने के लिए मैंने आयल में काली मिर्च और नमक डाल के आयल को पहले गर्म किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको मैंने प्रोसीजर दिखाया नहीं है। जब आयल गर्म हो चुका फिर उसके अंदर मैंने, जब ठंडा हुआ है फिर इसके अचार के अंदर डाल दिया है। टोटल 3 दिन के अंदर ये अचार रेडी हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी पहले अम्बियों को फ्राई करें और डालें तो जल्दी रेडी हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी शिद्दत की होती है तो अचार 3 दिन से ज़्यादा लेता ही नहीं और जल्दी से रेडी हो जाता है। ये देखें, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, हमारे मेथरे, हमारी सौंफ और हमारी कलवंजी सब गल चुके हैं, और हमारी अम्बी आल्सो। टेस्ट इट, बहुत अच्छा जायका, बहुत अच्छी खुशबू। और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये आम अच्छे तरीके से गल भी चुका है। ये देखिए, ठीक है।